Today we will start new chapter, that is chapter number 2, MS Excel. MS Excel is a part of Microsoft Office PC suite. Okay, like see Microsoft Office. Microsoft Office PC suite is a collection of various ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन जो मेनली ऑफिस में ही यूज होते हैं, वो आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर. ठीक है, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज MS एक्सेल. MS एक्सेल शॉर्ट फॉर्म फॉर माइक्रोसॉफ्ट. ओके, अब जब इसमें हम वर्क कर रहे हैं, when we are working in MS Excel, तो let us see MS Excel को स्टार्ट कैसे करेंगे. फॉर स्टार्टिंग MS Excel, ऑन योर विंडो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. अगर पुराना फॉर्मेट है आपके पास तो यहाँ पे ऑफिस बटन, आपका स्टार्ट बटन होगा. क्लिक ऑन दैट एंड इन दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे एंड देन इट विल रिडायरेक्ट यू टू मैनी थिंग लाइक वहाँ MS वर्ड होगा, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, ये सब शो होंगे. यू विल क्लिक ऑन MS एक्सेल एंड MS एक्सेल विल स्टार्ट. अब आगे बात करते हैं. एज सुन एज यू स्टार्ट MS एक्सेल, यू विल सी अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल विद वेरियस रोज एंड कॉलम. उसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स होंगे. ओके, लाइक दिस, एक बहुत बड़ी सी आपको शीट मिलेगी एंड वी कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. वी कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्योंकि एक बहुत बड़ी शीट है जिसमें रोज और कॉलम यहाँ पे हैं, इसीलिए कहते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. इसकी नेमिंग पे ध्यान दें. जो ये हैं द वर्टिकल आर द कॉलम्स. कॉलम्स के नेम है A, B, C, D, E, F, G and H. And when you talk about row 1, 2, 3, 4, these are the rows. तो A से लेके H तक और 1 से लेके 4 तक ये हमने ड्रॉ किया है, बट एक्चुअल में इतने नहीं होते हैं, इससे कहीं ज़्यादा होते हैं. तो these are the column names. These are the column names and these are the row numbers. These are the row numbers. Okay. The intersection means मान लो ये कॉलम, ये आपका कॉलम आया, ये रो आया, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा बन जाता है पर्टिकुलर सेल. जो भी डेटा हम MS एक्सेल में लिखते हैं वो हमेशा सेल में ही आता है. ठीक है, तो सेल में जो भी डेटा आपने कहा वो यहाँ पे आ जाएगा. हर सेल में हम अलग डेटा डाल सकते हैं और हर सेल में अलग फॉर्मेटिंग ले सकते हैं. आगे बात करते हैं. अब अगर हम इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस चाहिए हमें, इफ वी वांट एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, तो वो कैसे आता है. यहाँ पहले हम देखते हैं वो किस कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज D. फिर देखते हैं वो किस रो को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज 2. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस बनेगा, द एड्रेस विल बी D2. द एड्रेस विल बी D2. ओके, इस D2 के थ्रू हमें यहाँ पे वर्क मिल जाता है. ओके, D2 के थ्रू हमें क्या मिला, एड्रेस मिल गया. ये जो एड्रेस होता है इसको ही हम कह देते हैं सेल रेफरेंस. इसी को हम कह देते हैं सेल रेफरेंस, यानी सेल को अगर रेफर करना हो, बताना कि कौन सा सेल किस सेल में वर्क हो रहा है, तो वी विल रेफर इट लाइक D2. लाइक अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल हमने ये लिया, हम कहते हैं इसका एड्रेस बताओ. वेरी इजी, इट इज डिनोटिंग F कॉलम एंड फर्स्ट रो, दैट इज F1. ओके, आपकी बुक में स्टार्टिंग में जो चैप्टर है आपका, इट इज मोर अबाउट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस. ये जो मेन है आपका, इसमें अगर हम टॉपिक यहाँ लिखें, टॉपिक इज MS एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन. फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, तो फॉर्मूलाज और फंक्शन आप तभी लगा पाएंगे जब आपको MS एक्सेल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी. ये आपके सेल रेफरेंस है, कैसे बनते हैं रोज एंड कॉलम से. ओके, अब हम बात करते हैं
फॉर्मूला की, बट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसी वैल्यू पे। तो यहां पे एक डेमो वैल्यू लेते हैं, लेट्स टेक फ्यू डेमो वैल्यूज ओवर हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, अब यहां देखते हैं, हमने वैल्यू रखी है 5 6 7। नाउ what we want addition of all these three values here। यहां पे हम चाहते हैं इन तीनों वैल्यूज का एडिशन आ जाए। for that what we'll do, यहां पे हमें यूज करने पड़ेगा फॉर्मूला, हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विद इक्वल टू। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो यह बात करेंगे इक्वल टू, ये आपको देखिए अगर इसका एड्रेस C1 हो रहा है, तो हमने गलती से ये लिख दिया, इट इज C1 प्लस, फिर इसका क्या एड्रेस है C2 प्लस C2 और प्लस C3। ये लिखने के बाद एज सुन एज यू प्रेस एंटर, ओके, ये लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यू विल गेट द एडिशन एंड हियर एडिशन विल बी 18। तो आपका आंसर इसी पर्टिकुलर सेल में डिस्प्ले हो जाएगा। आंसर उसी सेल में आएगा जिस सेल में आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है फॉर्मूला और फंक्शन में। फॉर्मूला क्या होता है, लाइक दिस, जो आपने अपने आप क्रिएट किया है, किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज नहीं किया है। इसको भी समझते हैं, मतलब क्या है, जब आप कोई वर्क अपने आप करते हैं, सपोज हम यहाँ लेते हैं, अब हमने यहाँ क्या किया, सपोज हमने 5 6 7 लिया था, एडिशन यहाँ लिया, अब इसका एवरेज क्या होता है, इनका एवरेज के लिए हम कर सकते हैं इक्वल टू, ये 18 कहाँ आया है C4 में, तो हमने कहते हैं इक्वल टू C4 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू थी 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो C4 जैसे लिखा तो तुरंत अपने आप 18 यहाँ जाएगा एंड 18 डिवाइड बाय 3 विल बी 6, तो 6 आंसर यहाँ मिलेगा। ये क्या किया, ये हमने फॉर्मूला बनाया। नाउ यहाँ भी फॉर्मूला बनाया और हमने यहाँ भी फॉर्मूला ही बनाया, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया, सेल एड्रेसेस का यूज करके वैल्यू दी थी। ओके, लेकिन अब यहीं पे अगर फंक्शन यूज करते तो फंक्शन कैसे होगा, इक्वल टू आप लिख देते AVG और यहाँ लिख देते C1 C2 C3 लाइक दिस। जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम ऑपरेटर्स को बीच में यूज करते हैं। सी हमने प्लस ऑपरेटर को यूज किया है, यहाँ डिवीजन ऑपरेटर को यूज किया है, बट जब हम फंक्शन पे आए तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा के वैल्यू दे दी और हमने सिर्फ फंक्शन का नाम आया है। फंक्शन का नाम अपने आप ऑपरेटर डिनोट करेगा, हमें अलग से ऑपरेटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही आपका डिफरेंस है। ओके, आगे बात करते हैं इसमें कि जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स हम इसमें यूज करेंगे, जरा उन्हें देख लेते हैं हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करेंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर लेते हैं और उनका कैसे कैसे यूज होगा। ठीक, एक एक करके बात करते हैं। आपकी बुक में आप, इफ यू आर हैविंग बुक, तो यू कैन सी इन दैट द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। एक एक करके इन्हें देखते हैं। फर्स्ट इज एक्सपोनेंट, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट वी हैव डिवीजन, नेक्स्ट वी हैव एडिशन, and next we have subtraction। ठीक है, ये आपका ऑर्डर भी होगा। इट मीन्स अगर कहीं किसी एक्सप्रेशन में ये लिखा है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 6 एड 3 पावर 2 लाइक इस तरह से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो दिस विल बी योर प्रेसिडेंस लेवल की, इस तरह से आप वर्क जाएंगे। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा बॉड मास, जिसके थ्रू हम वर्क करते थे। ओके, ये लगभग उसी टाइप का है आपका प्रेसिडेंस लेवल। ओके,
उसके बाद कभी कभी हमने फॉर्मूला लगाया और कुछ एरर आ गई। सपोज हमने फॉर्मूला लगाया और हमें कुछ एरर मिल गई। सपोज हमने यहीं पे फॉर्मूला लगाया और एरर आ गई। तो एरर आपकी 3 टाइप की होती है मेनली, एक करके बात करते हैं। द फर्स्ट इज जब आपको कई सारे हैश मिल जाते हैं, ठीक है, कई सारे हैश आपको सेल के अंदर कई सारे हैश लिखे हुए मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कॉलम की विड्थ जो है, कॉलम की जैसे यहाँ जो ये होती है ना, ये दिस इज द विड्थ, ये विड्थ कम दी हुई है और आपका रिजल्ट बहुत बड़ा आ रहा है। विड्थ जो है कम है और आपका रिजल्ट बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे इस केस में? इस केस में अगर हम इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर दें तो वो डेटा डिस्प्ले होने लगेगा। ओके, तो दिस एरर, ये एरर क्या बताती है? द width is not according to result, यानी ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग विड्थ नहीं है, विड्थ आपकी कम है। ओके, तो फर्स्ट एरर है जिसमें कई सारे हैश आ जाते हैं, इसका मतलब विड्थ आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, सेकंड वी हैव हैश div and /0 exclamation mark। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहां तो देखो div लिखा ना, इसका मतलब है डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो। इसका मतलब क्या है? डिवीजन बाय जीरो का मतलब, डिवीजन बाय जीरो का मतलब है कि आपने कोई ऐसा फॉर्मूला लिया है जहां पे किसी क्वांटिटी को जीरो से डिवाइड किया जा रहा है। एंड यू वेरी वेल नो कि किसी भी एंटिटी को जीरो से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो इनफाइनाइट बन जाती है, और इनफाइनाइट कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर सकता, ना प्रिंट कर सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एरर आ जाएगी। यानी कहीं भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए जहाँ जीरो से डिवीजन हो जाए। इसका एग्जाम्पल बताते हैं। अगर कहीं आपने लिया कि आप डिवीजन निकाल रहे हो a/b, a में आपने 2 दिया, b में 2 दिया, तो आंसर 1 आ रहा है। बट आपने उल्टा दिया, a में दिया 2, b में दिया 0, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट। दैट इज नॉट कंप्यूटेबल। व्हेन इट्स नॉट कंप्यूटेबल, द कंप्यूटर विल नॉट एबल टू शो दिस। ओके, तो ये आपकी सेकंड एरर हो गई। नाउ थर्ड एरर इज हैश एंड ए। इसका मतलब है नॉट अवेलेबल, यानी ये चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज आपकी अवेलेबल है ही नहीं। जब ये चीज अवेलेबल ही नहीं है तो इसमें आप वर्क कैसे कर पाएंगे? वर्क इसमें नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये 3 टाइप की मेन हमने क्या ली? 3 टाइप की मेन हमने इसमें एरर देखी, जिन एरर पे हमने वर्क किया। ठीक, अब एक छोटा सा एक फॉर्मूला और लेते हैं जिसके थ्रू वर्क करके दिखाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग का फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। एमएस एक्सेल में हम सिंपल इंटरेस्ट देखो कैलकुलेट करके दिखाते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ओके, लेट्स सी। एमएस एक्सेल में हमने यहाँ वर्क कर लिया और ये हमारे डिफरेंट ये क्या है? रोज, एंड दीज आर कॉलम्स। ये आपके कॉलम्स आते हैं। ओके, अब इसमें वर्क करते हैं। ये आपका A, B, C, D, E 1 2 3 4। अब इसको हमने सपोज यहाँ पे लिख दिया प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। यहाँ वैल्यू दी 5000, यहाँ हमने रेट दिया 2, टाइम दिया 5। ठीक है, तो ये हमने प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों चीजें ले ली। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो हमने यहाँ लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट। अब ये देखो कॉलम थोड़ा छोटा हो रहा है, इसलिए इस कॉलम को बड़ा कर लेते हैं ताकि आंसर आ पाए प्रॉपर हमारे यहाँ इस जगह पे। हम मानते हैं ये पूरा कॉलम हमारा डी है, हमने डी कॉलम को बड़ा कर दिया। ठीक है, ये आई थिंक ये एक्सेल में आप लोग काम कर चुके हैं, तो इतना आपको अच्छे से आता है किसी कॉलम को कैसे खींच के बड़ा करते हैं। अगर नहीं आता तो बताते हैं। आप यहाँ पे ले जाएंगे अपने माउस को, माउस के पॉइंटर को आप यहाँ ले जाएंगे। जैसे ही यहाँ जाएंगे वो इस टाइप का हो जाएगा, डबल हेडेड एरो, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। हमने यहाँ ले लिया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देखो कैसे कैलकुलेट होगा। नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वी नो दैट इज PRT/100। PRT/100 आपका फॉर्मूला होता है ना SI का। ठीक, उसी को यहाँ यूज करेंगे।
बट द प्रिंसिपल, सबसे पहली बात फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो इक्वल टू साइन लगाएंगे। ओके, अब हमें सबसे पहले लेना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कहाँ है, ये रहा प्रिंसिपल 5000, लेकिन हम इसका एड्रेस नहीं देंगे, एड्रेस देंगे इसका जहाँ पे डेटा है। तो 5000 कहाँ है, 5000 A2, इसका एड्रेस क्या है A2, तो लिखेंगे A2 फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो PRT के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होता है ना। ओके, तो दैट इज A2 इज प्रिंसिपल। नाउ रेट वी आर टेकिंग B2, रेट यहाँ है ना, तो ये आ जाएगा इंटू B2, फिर आएगा क्योंकि T के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, इंटू अब टाइम आपका यहाँ 5, यह C2, A2 इंटू B2 इंटू C2, ये आपके हो गया P इंटू R इंटू T। अब हमें करना है डिवाइड बाय 100। ओके, तो हम इसको पूरे को रखेंगे ब्रैकेट में एंड डिवाइड बाय 100। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे इट विल कैलकुलेट द रिजल्ट और रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हियर। इजी। अब ये सारा वर्क जो ये बताया है ये आप प्रैक्टिकली अपने घर पे अगर पीसी अवेलेबल है तो ये आप बहुत आराम से करके देख सकते हैं इन द सेम मैनर। पॉज करके वैल्यू उतार लेंगे और इसको करके देखेंगे। प्रॉब्लम आती है देन विल डिस्कस इट फर्दर, इसको दोबारा बात कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कई चीजें जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूलाज अप्लाई किए जा सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, बिकॉज ये हम अभी कुछ वर्क कर रहे हैं फॉर्मूलाज, फंक्शन नहीं फॉर्मूलाज में इक्वल टू से बिगन होगा और आपके ऑपरेटर भी लगे होंगे। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी फंक्शंस की कि फंक्शंस क्या हैं, कैसे वर्क करेंगे, फंक्शन का क्या आउटकम होगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, जैसा हमने बताया था फंक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शन में हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है पर्टिकुलर फंक्शंस की, ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, ये फंक्शन डिफरेंट वर्क करते हैं। तो दोज आर फंक्शन एंड फंक्शन विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड। जैसा डेटा मिलता है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रूव करे जाते हैं। इसको देख लेते हैं। फंक्शन तो लिख देंगे दीज आर प्री डिफाइंड functions, these are predefined to calculate, these are predefined to calculate, और अगर predefined क्या है तो लिख देते हैं these are predefined formulas, these are predefined formulas to calculate value, to calculate value। ये predefined formula है जो वैल्यूज को कैलकुलेट करता है। ओके, प्री डिफाइंड मतलब कहते हैं बिल्ट इन, पहले से बना बनाया आपको दिया गया, बुक में आप जो डेफिनेशन दी है वहां दिया है बिल्ट इन, अ फंक्शन इज द बिल्ट इन फॉर्मूला। ओके, बिल्ट इन फॉर्मूला मींस पहले से बना बनाया है, इसको सिर्फ यूज करना है, आपको सिर्फ इसका नाम देना है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आप एमएस एक्सेल में हर बार ये बॉक्सेस आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, A B C D E 1 2 3, यहाँ हमने वैल्यू ली 5 6, हम इन दोनों का एडिशन चाहिए। एक तरीका तो क्या है, आपने लिखा इक्वल्स टू B1 प्लस ये B2। दूसरा तरीका, यहाँ 7 है और 8 है, हमें इन दोनों का एडिशन चाहिए। अब यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू सम और ब्रैकेट में लिया 7,8 लो या फिर इनका एड्रेस ले लो। एड्रेस लिया हमने दिस इज C1 and C2। now what happened here, यहाँ पे देखेंगे now this is the formula, यहाँ पे ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला में हमने क्या किया हुआ है, इक्वल टू लगाया और ऑपरेटर यूज किया है। ये आपका फंक्शन है और फंक्शन में हमने क्या किया है, फंक्शन में हमने इक्वल टू लगाया है और C1 C2 किया हुआ है, यानी हमने सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इन पे ऑपरेशन करो, क्या ऑपरेशन करना है, सम करना है। तो ये जो बने बनाए सम एवरेज मैक्स मिन, ये जो बने बनाए आपको फंक्शन मिल देते हैं, ये आपके फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड है, यानी आपको इसमें ऑपरेटर मेंशन नहीं करना पड़ता। करना क्या है वो अपने आप करते हैं,
यहाँ पे ऑपरेटर देना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है फॉर्मूला और फंक्शन में। ओके जब हम फॉर्मूला फंक्शन में बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आ जाती है, रेंज। ठीक, नॉर्मली जो हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन में हम क्या क्या असाइन कर सकते हैं। हम अगर लेते हैं सम इक्वल टू सम, हम वैल्यू दे सकते हैं 2, 3, 4। हम एड्रेस भी दे सकते हैं A1, A2, A3। ओके एंड वी कैन ऑल्सो गिव अ रेंज A1 कोलन A3। ये क्या होता है A1 कोलन A3? A1 कोलन A3 इज अ रेंज, यानी A1 से A3, A1 ये है, A3 ये है, तो A1 से A3 का ये पूरा ब्लॉक इट विल बी यूज्ड। ओके ये होता है रेंज। जरा रेंज को अच्छे से एक बार बता देते हैं। रेंज जो ये होता है, रेंज का प्रॉपर यूजेस समझ लेते हैं। रेंज में क्या होता है, जैसे आपने रेंज ली तो रेंज इज अ रेक्टेंगुलर एरिया, ऑन वर्कशीट। जो आपकी वर्कशीट होती है उस पर रेक्टेंगुलर एक एरिया होता है जो कि कंटिन्यूअस होता है, मतलब उसमें ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी ऐसा एरिया जो आप यूज़ कर सकें, तो जैसे हम यहाँ लेते हैं, हम यहाँ लें, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया लेना, दैट इज क्या होगा A1 टू A2 है ना, ये A2 टू B2, तो इसका नाम हो जाएगा A2 कोलन B2। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले को। अब इसी को अगर हम ये लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पूरे एरिया को लेते हैं, इस पूरे रेक्टेंगल को अगर हम लेना चाहते हैं, ठीक, तो जो कॉर्नर्स पे हैं उनका एड्रेस देंगे। इसका एड्रेस हो जाएगा A1 और इसका एड्रेस हो जाएगा C3, तो इसका हो जाएगा A1 कोलन C3। कोलन से पहले स्टार्टिंग वाला, कोलन से लास्ट में एंडिंग वाला। ओके इजी है। इस तरह से हमारी रेंज बन गई। ठीक है, अब कुछ मेन फंक्शन हैं, जैसे आपका सम जो हम देख चुके हैं, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट। नाउ दीज फंक्शंस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। इन फंक्शंस की आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टेक इट एज अ होमवर्क, अपनी बुक से आप इन्हें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आज का इतना ही रखते हैं। विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।